नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जिसका डर था वही बात हो गई। हाँ, वही बात हो गई, वही बात हो गई। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जिस दिन अंतरिम जमानत मिली थी, उसी दिन ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि क्या सच में अरविंद केजरीवाल 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे या नहीं। तभी से कहा जाने लगा था कि अरविंद केजरीवाल इतनी आसानी से दोबारा तिहाड़ जेल नहीं जाएंगे, वो कोई ना कोई बहाना बनाएंगे। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बातों को घुमाने फिराने का, झूठ बोलने का, उसको देखते हुए हर कोई ये कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल आसानी से तिहाड़ जेल नहीं जाने वाले 2 जून को। भले ही जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा हो कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे 2 जून को, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा कुछ नहीं करने वाले, ये पहले दिन से ही तय था। और अब आप देखिए, जैसे जैसे सरेंडर की तारीख नजदीक आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया है। अब इसे ड्रामा ही कहना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी भी, जिस वक्त उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो गई है और इसलिए उन्हें 2 जून के बाद 7 दिन का एक्सटेंशन चाहिए, यानी कि उनकी अंतरिम जमानत को 7 दिन के लिए और बढ़ा दिया जाए ताकि वो अपना इलाज करवा सकें। इस याचिका में ये कहा गया है उनकी तरफ से कि जब वो तिहाड़ जेल में थे, उनका वजन अचानक से 7 किलो कम हो गया, कीटोन लेवल जो है उनकी बॉडी में वो बढ़ गया है। ये आतिशी सिंह बता रही है मीडिया को। आतिशी सिंह ने विस्तार से उनकी बीमारी के बारे में बताया है। अरविंद केजरीवाल तो पंजाब में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, वहां पर रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन आतिशी ने उनकी बीमारी का मोर्चा भी संभाल लिया है। आतिशी ही बता रही हैं कि इस याचिका में क्या क्या कहा गया है। और मैक्स अस्पताल है, वहां के डॉक्टर्स ने अरविंद केजरीवाल से कहा है कि वो अपने कुछ टेस्ट करवा लें, पेट स्कैन जैसे टेस्ट करवाने के लिए कहा गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को डर लग रहा है कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो सकती है और इसलिए उन्हें 2 जून के बाद 7 दिन का और समय चाहिए टेस्ट करवाने के लिए। तो पहला सवाल ये उठता है कि इस बीमारी के बारे में अरविंद केजरीवाल ने खुद किसी मीडिया चैनल को क्यों नहीं बताया। अभी 2 दिन पहले तक तो वो सबको इंटरव्यूज दे रहे थे, बिल्कुल सेहतमंद नजर आ रहे थे, दिल्ली में रोड शो कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, दिल्ली से लेकर लखनऊ से लेकर पंजाब से लेकर मुंबई तक घूम रहे थे, जगह जगह घूम रहे थे, आराम से रैलियां कर रहे थे। और इसी दौरान उनके शीश महल में उन्हीं की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की मारपिटाई भी हो गई, लेकिन कहीं पर भी किसी ने भी अरविंद केजरीवाल की बीमारी की बात नहीं कही। उल्टे जब दिल्ली पुलिस ने कहा था कि स्वाति मालीवाल मामले में उनके माता पिता से पूछताछ की जाएगी, तो अरविंद केजरीवाल भरी दोपहरी में अपने माता पिता को शीश महल से बाहर लेकर आ रहे थे और उनको चलवा कर लेकर आ रहे थे और दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके माता पिता बीमार हैं, बुजुर्ग हैं और उनको दिल्ली पुलिस परेशान करना चाहती है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल अपने पिता के साथ मतदान करने भी गए थे। उनकी माताजी उनके साथ नहीं थी, लेकिन परिवार के बाकी सदस्य भी थे। उस वक्त भी मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द नहीं कहा कि वो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या उनको डर है कि उनको कोई गंभीर बीमारी हो गई हो, या फिर जितनी रैलियां, रोड शो उन्होंने किए उस दौरान भी कभी उनकी तबीयत खराब हो गई हो, ऐसी कोई खबर सुनने को नहीं मिली। लेकिन अचानक से स्वाति मालीवाल सामने आकर लेकिन अचानक से आतिशी सिंह सामने आकर कहती हैं कि देखिए उनकी तो तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो तो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के लिए सिर्फ 2 या 3 दिन बाकी बचे हैं, उसी दौरान अरविंद केजरीवाल को ये बीमारी याद क्यों आई? इतने दिन से उन्होंने अपने ये सारे टेस्ट क्यों नहीं करवा लिए? इंसान को अगर कोई गंभीर बीमारी के लक्षण नजर आते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है? अस्पताल जाता है। वो जो डॉक्टर है मैक्स अस्पताल के, जो कह रहे हैं कि वो ये सारे टेस्ट करवा लें, तो इन टेस्ट को करवाने में कितना वक्त लगता होगा और रिपोर्ट आने में भी कितना वक्त लगता होगा? 24 घंटे में ये सारे टेस्ट हो सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के सिटिंग सीएम है, भले ही भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल रहकर आए हैं, वापस तिहाड़ जेल भी लौटना है, लेकिन फिर भी वो दिल्ली के सीएम है। तो दिल्ली का तो कोई भी अस्पताल उनके टेस्ट 1 घंटे के अंदर करवा सकता है और रिपोर्ट भी उनकी प्रायोरिटी बेसिस पर बहुत जल्दी आ सकती है। तो अरविंद केजरीवाल को 2 जून के बाद 1 हफ्ते की जरूरत क्यों है?
एक हफ्ते में कौन से टेस्ट होते हैं? ये टेस्ट तो वो आज पंजाब जाने की बजाय दिल्ली में रुककर ये टेस्ट करवा लेते। भाई जान है तो जहान है ना। अगर आपको ये डर लग रहा है कि आपको कोई गंभीर बीमारी हो गई है तो अरविंद केजरीवाल को तुरंत अस्पताल जाकर सबसे पहले वो टेस्ट करवाने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट जाकर टेस्ट के लिए अलग से एक हफ्ते का टाइम मांगने का मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे सीधे साफ है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी हाल में 2 जून को तिहाड़ नहीं जाना चाहते। वो बाहर ही रहना चाहते हैं और उन्होंने वो बहानेबाजी करना शुरू कर दिया है, वो ड्रामेबाजी करना शुरू कर दिया है, जिसका अंदेशा पहले से ही जताया जा रहा था। और फिर उन्होंने हो सकता है इस बारे में सारी टिप्स सत्येंद्र जैन से ले ली हो। सत्येंद्र जैन को भी जब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किसी भी अदालत से जमानत नहीं मिल पा रही थी तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जेल में उपवास रखना शुरू कर दिया था और उपवास रखने से उनका वजन अचानक से कम हो गया था। फिर उसी वजन के आधार पर उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और ये कहा गया था कि उनका वजन 25 किलो कम हो गया है, बहुत सी गंभीर बीमारियां उनको हो गई हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। तो फिर उनको मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत मिली थी, लेकिन जब उनको जमानत मिल गई तो उसके बाद वो करीब करीब 7 से 8 महीना बाहर ही रहे। जब जब ईडी ने उनको गिरफ्तार करने की बात की या उनके सरेंडर की बात की, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई, तो वो एक नई बीमारी के साथ हाजिर हो जाते थे, अस्पताल में भर्ती हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे, नया सर्टिफिकेट बनवा लेते थे। तो ऐसे करके उन्होंने कई बार अपनी जमानत को एक्सटेंड करवाया। आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला, जब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये सिर्फ बहानेबाजी है, जब जब उनको अपनी जमानत एक्सटेंड करवानी होती है वो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, अदरवाइज वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तब कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुरंत सत्येंद्र जैन तिहाड़ में सरेंडर करें। तब से वो तिहाड़ जेल में बंद है। तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल को भी लग रहा हो कि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता जमानत को एक्सटेंड करवाने का यही है कि बीमार पड़ जाओ, एक गंभीर बीमारी का अंदेशा जता दो, टेस्ट होते रहेंगे। और किसी और को मैनिपुलेट करने में कितना वक्त लगता है? तो अगर उनको सच में गंभीर बीमारी है तो उनको खुद मीडिया को बताना चाहिए था और उनको आराम करना चाहिए था शीश महल में। ये जो यहां वहां घूमकर वो रैलियां कर रहे हैं, अब तो पंजाब के चुनाव बचे हैं, वो पंजाब जा रहे हैं, तो उनको कम से कम घर बैठकर या अस्पताल में भर्ती होकर अपने सारे टेस्ट करवाने चाहिए थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि ये आतिशी सिंह ही है जिन्होंने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की बीमारी को लेकर उस वक्त भी शोर मचाया था जब उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था, जब वो ईडी की कस्टडी में थे, था कि उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनके पास 24 घंटे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई उनकी शुगर लेवल को मॉनिटर करने के लिए नहीं है। ये सारा शोर सबसे पहले आतिशी सिंह ने फैलाया था। और जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच गए थे उस वक्त भी आतिशी सिंह ने ही उनकी बीमारी का मोर्चा संभाला था। हर दिन वो लगातार 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि उनका शुगर लेवल 300 से पार पहुंच गया है, उनकी हालत बहुत खराब है, उनको इंसुलिन नहीं दिए जा रहे हैं, उनको दिन में 54 यूनिट इंसुलिन दिए जाते हैं। ये सबसे पहले आतिशी सिंह ने बताया था। तब जाकर लोगों को पता चला था कि वो इंसुलिन भी लेते हैं और 54 यूनिट लेते हैं। और अब वही आतिशी सिंह फिर से बात कर रही हैं, मीडिया से बाइट दे रही हैं और ये जानकारी दे रही हैं कि अरविंद केजरीवाल के कीटोन का लेवल बहुत गिर गया है, वजन बहुत गिर गया है, इसलिए अंदेशा जताया जा रहा है कि उनको कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जब जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी उसके बाद बहुत सारे सवाल उठे थे। यहां तक कहा गया था कि उनको बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है सुप्रीम कोर्ट में। और उस वक्त तो शायद जिस तरह की ट्रोलिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, उसके बाद जजेस को भी लगा होगा कि उन्होंने पता नहीं क्या फैसला सुना दिया, लेकिन तब उनको शायद यकीन होगा कि अरविंद केजरीवाल 2 जून को सरेंडर कर देंगे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल वेकेशन बेंच के सामने गए हैं और ये गुहार लगा रहे हैं कि उनकी अंतरिम जमानत को 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। तो इसका क्या मतलब लिया जाए? अब तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी चुनौती है कि अरविंद केजरीवाल को किसी ना किसी तरीके से तिहाड़ जेल वापस भेजा जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जानने वाले पहले दिन से जानते थे कि अरविंद केजरीवाल आसानी से तिहाड़ जेल वापस नहीं जाएंगे। बीजेपी ने तो कहना शुरू कर दिया है कि सारी ड्रामेबाजी है।
अगर अरविंद केजरीवाल बीमार है तो उनको आज तुरंत अपना इलाज करवाना चाहिए, सारे टेस्ट करवाने चाहिए। 2 तारीख के बाद वो टेस्ट करवाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 जून को तो उनको सरेंडर करना है और 1 जून को चुनाव में मतदान हो जाएगा। 7 के 7 चरण का मतदान 1 जून को हो जाएगा। तो फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल आराम से अपने टेस्ट करवाएंगे। अभी तो उनको अपनी जान से ज्यादा चुनावों की पड़ी हुई है, इसीलिए 2 जून के बाद का वक्त मांगा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका गई है। देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल के इस ड्रामे के पीछे के खेल को समझता है या नहीं, या फिर उनको मेडिकल ग्राउंड्स पर एक्सटेंशन दे दी जाती है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने ही इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत दी गई थी उसको स्पेशल केस बताया गया था गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिली है अरविंद केजरीवाल को। तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को फिर से स्पेशल ट्रीटमेंट देता है या सीधे सीधे ऑर्डर देगा कि वो 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करें? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।